बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बढ़ेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है। कह रहे हैं भैया दुनिया में कसूर क्या हो गया बता दो। नाम क्या है? मोहम्मद जियाउल लोग जी बोले, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी की पहली बात तो ये है कि रोजगार नहीं निकाल रहे हैं। कितना पढ़ाई किया? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। क्या ग्रेजुएशन में किया? ग्रेजुएशन में साइंस से किए हुए। क्या साइंस से किए? जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन किया, आपको पता नहीं क्या किया? हम बता दे रहे हैं आपको। आपको तो ग्रेजुएशन पता नहीं, आपको तो नौकरी चाहिए। ये बताइए। आर्ट्स है मेरा, समझे। तो भैया ग्रेजुएशन पता नहीं इनको क्या किया इन्होंने साइंस में। ऐसे लोगों को तकलीफ है ना मोदी से, बाकी लोगों को खुद का पता नहीं है, उंगली किस पे उठानी मोदी पे। मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उससे ऊपर वाला रहम तो कर देता है, मगर मैं नहीं। आज के बाद अगर तूने मेरी दोस्त की तरफ आग भी उठाकर देखा तो यमुना में पानी नहीं, तेरा खून बहेगा। इनकी गलती सबसे ज्यादा ये, इनका नैरेटिव गलत सेट करा गया है। हाँ। ये ध्रुव राठी के चमचे और राहुल गांधी के कुछ ऐसे चमचे हैं जो बिल्कुल ही अंधभक्त, मतलब अपने आप को सोचते हैं कि हम बिल्कुल ही जितने मोदी के बोल रहे हैं कि मोदी जी पहुंच गए यूक्रेन, अब वॉर रुकवा देंगे, मोदी जी वॉर रुकवा देंगे, नहीं वॉर रुकवा दी बाबा। नहीं सॉरी फिर से तुमको इसकी शक्ल दिखाने के लिए, लेकिन ये वही लोग हैं जो मोदी जी को डिक्टेटर बुलाते हैं और फिर पूरा दिन इस तरीके से मोगली मोगली करके रोते रहते हैं। इसको बोलो एक बार, सिर्फ एक बार ममता दीदी के ऊपर ऐसी कोई वीडियो बना के दिखा दे, दीदी भैया का दीदी और भैया अलग अलग ना हो जाए तो बताना, तब इनको पता लगेगा कि असली डिक्टेटरशिप क्या होता है। 25 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और ना मैं किसी राधा की फैन और ना मैं हूँ किसी कृष्ण की फैन, मैं हूँ केवल अपने बाबा साहब की फैन। और ये जाटवनी केवल अपनी 14 अप्रैल ही बनाएगी। खतरनाक। जय भीम। देख बूढ़ी औरत, तू भीमराव अंबेडकर को मानती है, बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, उनका आदर करते हैं। लेकिन अगर तू भगवान को नहीं मानती है तो उनका नाम ले लेकर उनके नाम की वीडियो बना ही क्यों रही है? अगर तू नारी नहीं होती तो अब तक मैं तुझे 4 गालियां दे चुका होता। हबीबी अंधभक्तों, कर्नाटका में मुफ्त बिजली से रोशन है जहां, कम खपत वाले उपयोगकर्ताओं को हबीब तीमू यानी इंतलाजिम तालिम और अरबी मोहतरमा 10 यूनिट। ओ माय गॉड, इतनी सारी बिजली कहाँ रखूं मैं इसे? इससे तो मैं पूरा संसार रोशन कर सकती हूँ। चप्पल झाप, बीजेपी हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट फ्री दे रही है। जाहिल औरत, 10 यूनिट में तो अपना मोबाइल तक चार्ज नहीं कर सकती। कांग्रेस ने इतनी सारी बिजली दे दी। अच्छा प्रण चमची। जो पैसा तुम मंदिर में चढ़ाते हो, उन पैसों से पंडित अपने बच्चों को IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बनाता है और तुम्हारे हाथ में घंटा थमा देता है। हाँ तो सही है ना, कम से कम पंडित उन पैसों से अपने बच्चों को तो पढ़ा लेता। अगर तुम्हारे जैसे लोगों को मंदिर में बिठा दिया ना तो तुम लोग 70 रुपए वाला पौवा पीकर नालियों में लौटते फिरोगे, समझ गए? पता है कितने बेवकूफ और नादान हैं कुछ लोग। मंदिर में शंख और घंटा बजाते हैं, खुद सोए पड़े हैं और भगवान को जगाते हैं। बेजुबान को एक रोटी नहीं दे सकते, भगवान को 56 भोग लगाते हैं। खुद के दिल में अंधेरा है और मंदिर में दिया जलाते हैं। पता नहीं कितने लोग हमारे देश में घटिया पड़े हैं, कितने नाली के कीड़े पड़े हैं, कितने बड़े बड़े कटर छाप पड़े हैं, जिन्हें आता जाता तो कुछ नहीं है, पढ़ने लिखने में 0 है और आरक्षण के नाम पे नौकरियां मांगते हैं, दूसरों का हक खाते हैं, साइकिल चलाना आता नहीं है और प्लेन चलाने का नौकरी मांगते हैं। कुछ लोग इस देश में पड़े हुए हैं। इसलिए बोल रहा हूँ
कि चिरकुटो पढ़ लिख लिया करो, दूसरों का हक मत खाया करो। और जब इन लोगों का इससे भी काम नहीं चलता तो ये हमारे भगवान को टारगेट करेंगे, हमारे मंदिर के बारे में बोलेंगे, पुजारी पंडित के बारे में बोलेंगे। नीले अंडों, चंद्रशेखर के पाले हुए नीले कबूतरों, सुधर जाओ, वरना जिस दिन हत्थे चढ़ोगे ना, ताबड़तोड़ इतने लात पड़ेगी, इतने झापड़ पड़ेंगे ना कि सारी बुद्धि में ही घुस जाएगी। समझ में आ रही है? नीले अंडों, हमारे धर्म को टारगेट मत करना, हमारे भगवान को टारगेट मत करना। चिरकुटों, नाली के कीड़ों, कटर छापों, इसीलिए तुम लोगों से लोग क्या कहते हैं, घृणा करते हैं तुम्हारे, इसीलिए तुमसे दूर भागते हैं, तुम्हारे साथ बैठ के पानी तक नहीं पीना चाहते हैं, इसी तुम्हारी सोच की वजह से। नीला अंडा। एक जमाना ऐसा था कि भगवानों को अछूत पसंद नहीं थे, अब ये जमाना है कि अछूतों को भगवान पसंद नहीं। लेकिन तू तब भी नाली साफ करता था, आज भी नाली साफ करता है और आगे भी नाली साफ करेगा, क्योंकि तेरी शकल से ही तू नाली साफ करने वाला लगता है। गजब बेइज्जती है। और अपने साथ पूरे दलित समाज को मत जोड़ा कर, सब तेरे ऐसे नहीं होते। आज दलित समाज कई चीजों में बहुत आगे तरक्की कर चुका है, लेकिन तू नाली साफ ही करेगा, गंदी सोच वाले। वीडियो में ऐसा दिख रहा है ऐसे नाइट ड्यूटी करके 100 नालियां साफ करके आया हो। बात तो सही है। अबे सोच बदलो बे, क्या अछूत लगा रखा है भाई। जिनके साथ मैं रोज रहता हूँ ना, जो मेरे दोस्त हैं अच्छे, वो खुद SC ST में आते हैं, उनके साथ एक थाली में खाना खाता हूँ मैं, समझा? जय श्री राम। जिनके बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी और तलवे चाटकर मर गए, आज उनकी औलादें दूसरे को भीमता और नीला कबूतर कहती हैं। किसी और समाज ने अंग्रेजों की गुलामी करी हो या ना करी हो, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेरे बाप दादा ने हमेशा हम राजपूतों की गांड गुलामी करी है और आगे भी करोगे, और तू उस एक गट्ठर चारे के बदले का नतीजा है, समझा? अरे इस्लाम तो वो मजहब है जो खाला की लड़की, मामू की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, इनको भी इस्लाम ये कहता है तुम्हारी बहन नहीं है और तुम इनके भाई नहीं हो। मामू की लड़की से शादी हो सकती है, खाला की लड़की से शादी हो सकती है, फूफी की लड़की से शादी हो सकती है। हम हीरे हैं, इस्लाम के हीरे, कोई आम नहीं है जिसको इस्तेमाल किया जाए और फेंक दिया। रुको, बताता हूँ, आप हीरे हो या फिर कुछ और हो, बताता हूँ। रुको। हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी औरतों के किस हिस्से में आए और किस हिस्से को छोड़ें? तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बीवी तुम्हारा खेत है, तुम अपने खेत में जहाँ से चाहो आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औलादों की पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा हूँ? तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ से अपने, बस यही है। यहाँ से डालो, यहाँ से उगाओ, यहाँ से डालो, यहाँ से उगाओ, कहीं से डालो, कहीं से उगाओ। कजन को जितना मर्जी भाई बोल लो, फिर भी एक बार रिश्ता जरूर भेजता है, बेशर्म कहीं। 8 बीबी, 7000 रखेल, मुमताज उसकी तीसरी बीबी जो कि उसकी पहली बेटी थी, और वो 14वें बच्चे को पैदा करते समय मर गई। जब ये सब मोहब्बत है तो हवस क्या है? यानी कि 8 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म होता है और दुष्कर्मियों को बचाने के लिए मैदान में कौन उतरता है? भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री। प्रधानमंत्री बताइए ना, आपने क्या सजा दी है ऐसे व्यक्ति को? आप 15 अगस्त की पौड़ियां चढ़ रहे थे, क्या बात है, ग्रेट यार। आप चिंता नहीं करो, मैं आपको कहता हूं, जान मांगोगे हमारी और हमारे वर्करों की, टू फेयर कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमें सुनो भाई। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं,
तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, तो बांटेंगे तो कटेंगे, ये खुद कहा था ठोक देंगे। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं, लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। तो उस वक्त तो पार्टी का एक बड़ा प्रोसेस होता था, काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया था, मुझे लग रहा है शायद 25-30 लोगों ने ग्रेटर क्लास से अप्लाई किया था, बाकायदा फॉर्म भरा गया था, बाकायदा हमारे नाम पार्टी की वेबसाइट पे डाले गए थे फॉर फीडबैक, चूज करो कि आप फीडबैक दो इनके बारे में अगर आपको कुछ 3 C's के बारे में पूछा गया था, कैरेक्टर, क्रिमिनल रिकॉर्ड और एक और सी था कुछ, कैरेक्टर, क्रिमिनल रिकॉर्ड, एक और था। बहुत गर्व की बात है कि सर ने मुझे पूछा कि क्यों रिटायरमेंट ले लिया। सर ने ये भी बोला कि स्टे द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। पर्सनली सर इतना क्लोज वॉच करता है स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को इतना सपोर्ट करता है, मेरे हिसाब से हमारे लिए एक ग्रेट इंस्पिरेशन है।